हमारे ब्रज में एक संत हुए जिनका नाम था बाबा अवधदास, जिनका जन्म 1826 में हुआ और जिन्होंने अपना देह 1937 में छोड़ दिया। इनके गुरु हुए योगेंद्र नाथ जी। योगेंद्र नाथ जी जो अयोध्या में रहते थे, ये उनसे दीक्षित थे। और योगेंद्र नाथ जी जब कथा कहते तो यही बात कहते कि भैया जिसने भागवत को समझ लिया, जिसने भागवत की शरण को ग्रहण कर लिया, उससे फिर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि इस कलिकाल में यदि भगवान का दर्शन करना हो तो भागवत का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। कुछ नहीं करना, केवल और केवल भागवत की शरण में पड़े रहना है। अपने गुरु योगेंद्र नाथ जी के शब्दों को जब सुना तो बाबा अवधदास जी सब कुछ छोड़कर भागवत जी को सिर पर विराजित कर वृंदावन चले आए। और वृंदावन में एक स्थान है धोबी गली। उसी धोबी गली में एक कुटिया बना ली और धोबी गली में ही उस कुटिया में भागवत जी का सोपान करने लगे हैं। भागवत जी का अध्ययन ही करते रहते, भागवत जी पढ़ते रहते। कोई मिलने चला आता तो वहीं भागवत जी में छेपक लगा देते और जो अभी तक पढ़ा उसे सुनाने लगते। ये बाबा अवधदास जी का जीवन, जो भागवत जी के प्रति पूर्ण समर्पण। और देखिए कि बाबा अवधदास जी वृंदावन में रहकर केवल भागवत जी के आश्रित रहते थे। ना राधा वल्लभ जाना, ना बांके बिहारी जाना, कहीं दर्शन ही नहीं करते थे। बोले मेरो सब दर्शन तो भागवत जी है, मेरे सारे तीर्थ, मेरो सारो धाम श्री भागवत जी है। इतनी पूर्ण निष्ठा भागवत जी के प्रति। देखिए बंधुओं, जब तक निष्ठा पूर्ण नहीं होती तब तक बात भी नहीं घटती। भागवत जी को सर्वोपरि मानते और भागवत जी का अध्ययन करते रहते। एक दिन अयोध्या से एक संत चले आए, जिन संत ने बाबा अवधदास जी को देखा कि बाबा सुबह नहाते हैं, धोते हैं, नहा धोने के बाद केवल भागवत लेकर बैठ जाते हैं। तो उन अयोध्या के संत ने कहा कि अरे अवधदास, इस कलिकाल में तो श्री विग्रह सेवा महत्वपूर्ण है और तू उसे छोड़कर कहां भागवत की शरण में लगा है। तुझे भी तो कोई राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल ये तो घर में बिठाने चाहिए थे। अगर ये घर में नहीं होंगी तो कैसे बात बनेगी। तो महाराज अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं तो मन में शंका भी नहीं जागी। आज जब किसी ने कुछ कह दिया तो मन में शंका भी जाग उठी। बाबा अवधदास जी का चित्त डगमगा गया। क्या करूं? अरे मैंने तो विग्रह सेवा की नहीं। साधु से कहा कि साधु, भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान धराधाम को छोड़कर कहीं नहीं गए, भगवान तो भागवत में ही समा गए थे। और जब भगवान भागवत में समा गए तो मैं भागवत की सेवा कर रहा हूं, तो क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? साधु ने कहा कि मैं कुछ तो जानता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि तुझे सेवा करनी चाहिए। और महाराज शंका को पैदा कर दिया और वहां से चल दिए, चले गए वहां से। बाबा अवधदास जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, क्या हो, क्या किया जाए। भागवत जी पढ़ भी रहे हैं तो आज भागवत जी को पढ़ते पढ़ते वही साधु के शब्द कान में गूंज रहे हैं, उन शब्दों को बार बार सुन रहे हैं। जब वो शब्द गूंजने लगे तो अवधदास जी भी महाराज
मन में शंका को प्रकट करने लगे और भागवत जी की ओर निहार कर कहने लगे कि हे भागवत भगवान, मैंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैं केवल तुमको कहता हूं, तुमको पढ़ता हूं, लेकिन आज साधु कहता है कि तेरा जीवन बेकार हो गया, तूने कोई पूजा नहीं की। मैं किस पर यकीन करूं? मैं किसकी सुनूं, किसकी मानूं? मैं आपकी मानूं या उस साधु की मानूं? अवधदास ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप भागवत में ही समा गए थे, तो मैं अब आपसे यही कहता हूं, जैसे साधु ने आकर मेरे मन में शंका को जगा दिया, आज आप भागवत से निकलकर मेरा समाधान करें। जब तक आप भागवत के अंदर से नहीं निकलेंगे और मेरा समाधान नहीं करेंगे, तब तक मेरी पुष्टि नहीं होगी। अवधदास जी महाराज भागवत जी के आगे भागवत जी को देखकर रोने लगे। रोते रोते घंटों बीत गए, लेकिन श्री भगवान भागवत जी से नहीं निकले। महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीते, आज शरीर इतना दुर्बल हो गया कि बिना कुछ खाए पिए केवल भागवत जी को ही निहारे जा रहे हैं कि प्रभु आप प्रमाण देंगे मुझे पूर्ण विश्वास है। शरीर इतना दुर्बल हो गया, जो अवधदास जी किसी खम्भ के सहारे से बैठे थे, इतना दुर्बल हो गया कि खम्भ का सहारा छोड़कर जमीन पर लेट गए और आंखों को खोले हुए भागवत जी को देख रहे हैं, भागवत जी को निहार रहे हैं। और जब वो उस तीसरे दिन की शुरुआत हुई और अवधदास जी भूमि पर पड़े हुए हैं, तो भगवान के हृदय में भी ये भाव जागा कि यदि मैंने अपने भक्त का समाधान नहीं किया तो मेरा भक्त कहीं प्राणों को ना छोड़ दे। तो उसी समय जहां अवधदास जी भागवत जी को निहार रहे हैं, उन्हीं भागवत के अंदर से राधा और कृष्ण दोनों ही प्रकट हो गए हैं और दोनों प्रकट होकर भागवत जी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं, भागवत जी की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद भागवत जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बाबा अवधदास जी ने जैसे ही राधा कृष्ण को देखा, तुरंत अवधदास जी की चेतना जागी और बैठ गए। उसी समय भगवान ने अवधदास को कहा कि अवधदास, भागवत तेरी ही नहीं, भागवत तो हमारी भी आराध्या है, हम तो इनकी ही पूजा करते हैं। तेरी ही नहीं, ये हमारी भी आराध्य है, हम इनकी पूजा करते हैं। साक्षात भगवान प्रकट हुए और महाराज जब अवधदास की शंका का समाधान हुआ तो वही राधा कृष्ण भागवत में ही प्रविष्ट हो गए, पुनः भागवत में समाहित हो गए। आप ये समझें, जिसकी कथा हम यहां बैठकर सुन रहे हैं, जिसे सुनने जा रहे हैं, वो है कौन? ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। हमारे आगे कोई ग्रंथ नहीं रखा, हमारे आगे कोई पोथी नहीं रखी, हमारे आगे साक्षात भगवान बैठे हैं।